नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं देश का चर्चित व लोकप्रिय कार्यक्रम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट विभिन्न चैनलों पर लगातार 5 साल से प्रसारित हो रहा है और लगभग 500 से ज्यादा इसके एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश की, समाज की उन चर्चित हस्तियों से और चर्चा करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण, रोजगार, व्यापार और समाज के उन तमाम मुद्दों से जिनका सरोकार होता है आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको देश में फार्म हाउस बनवाना है तो निश्चित रूप से उनके पास जाना होगा, उन्हें याद करना ही होगा। राम रतन ग्रुप। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप की जिसने दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज्यादा फार्म हाउस बनाए और रियल एस्टेट में वो पहचान हासिल की जिसको लोग एक सपना मानते हैं और आज उसकी ओर देखकर अपने काम को शुरू करते हैं। हम स्वागत करते हैं स्पॉटलाइट के इस मशहूर कार्यक्रम में राम रतन के ग्रुप के चेयरमैन विजय चौधरी जी का। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए हम जानते हैं विजय जी से उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके सपने के बारे में। विजय जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये राम रतन ग्रुप शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 37 साल आज सफलतापूर्वक आपको इस मार्केट में हो गए, जहां लोग उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट में उनका एक प्रोजेक्ट आ जाए, सफल हो जाए, वहां 37 साल आपके स्वर्णिम सफलता के किस तरह से आप इसको देखते हैं और कैसे आपकी शुरुआत हुई? धन्यवाद शर्मा जी आपकी बात का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं आपकी और आपकी सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक राम रतन ग्रुप की बात है, देखिए एक सौभाग्य है मेरे लिए भी। राम रतन ग्रुप की फॉर्मेशन हमारे पिताजी साहब ने की थी, जो और उन्हीं के नाम से है। मेरे पिताजी जी का नाम चौधरी राम रतन तंवर जी है और हम लोग छतरपुर से हैं। उन्होंने 1984 में इसकी शुरुआत की थी, स्टैब्लिशमेंट की थी, और एक नया विज़न के साथ, एक नई थॉट के साथ, एक विचार के साथ। जो पहले हम लोग कृषि भूमि की तरफ जाते थे या कृषि फार्म की तरफ जाते थे, तो एक दौर आया कि इसको फार्म हाउस का नाम दिया जाए, एक बेटर लिविंग के लिए, एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, एक बेटर इन्वायरमेंट के लिए। तो ये राम रतन ग्रुप ने बनाया और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम उनके नाम से, उनकी मेहनत से, हमारे फादर साहब के सारे सहयोगियों की मेहनत से जो राम रतन ग्रुप ने एक मकाम बनाया सभ्य समाज में, व्यापार में, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने आशा, विश्वास, सहयोग दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं। चौधरी जी, आपने बात की विश्वास और सहयोग मिला लोगों का, तो हम बात करें जो सहयोग मिला, तो अभी आपके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनकी आप चर्चा समाज के सामने करना चाहेंगे और ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि लगातार बात होती है देश में रियल एस्टेट की कि रियल एस्टेट में काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो अभी आप ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट लाने वाले हैं? देखिए, रियल एस्टेट एक समय के साथ हर चीज़ का ही बदलाव आता है। अगर आप बात करोगे आज से 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले रियल एस्टेट की, तो शायद आप ठीक हो सकते हैं। हम लोगों ने दिल्ली में फार्म हाउसेस बनाए, असौला, डेरा, मांडी, भाटी, हमारे फादर साहब का सहयोग रहा, उनके नाम से आगे बढ़ा। और हम लोग भी गुड़गांव में, उसके सराउंडिंग में काफ़ी फार्म हाउस कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात आपने कही, उतार चढ़ाव की, देखिए ये एक बाज़ार का नियम है, उतार चढ़ाव आता है। बट हमारा ये, मेरा अक्सर ये कहना रहा है कि रियल एस्टेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आज हमें रियल एस्टेट को रियल इंडस्ट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा और इसमें भी सेक्टर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोग राम रतन ग्रुप की बात करें तो हमारा सेगमेंट है फार्म हाउस कम्युनिटीज़। हम लोग लोगों की एक अच्छी सुविधा के साथ, अच्छी इन्वायरमेंट के साथ, अच्छे नेचर के साथ, एक बैक टू बेसिक की तरफ लोगों का विचार दोबारा एकत्रित कर रहे हैं कि वो आइए, ज़मीन से जुड़िए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीजिए और फार्म हाउस कम्युनिटीज़ में रहिए। तो मेरे ख्याल से मैं अक्सर इस बात का बल देता हूँ कि भी हमें फार्म हाउस की तरफ जाना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा सर क्यों जाना चाहिए, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि फार्म हाउस की ओर जाना चाहिए। देश में आज कहते हैं कि ज़मीनें कम हो रही हैं, फ्लैट की ओर बढ़ना चाहिए, तो हमें फार्म हाउस की ओर क्यों जाना चाहिए, फ्लैटों की ओर क्यों नहीं जाना चाहिए? ये ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक फ्लैट और फार्म हाउस को आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो आपका एक निजी मामला है कि वो एक घर का मामला है। फार्म हाउस का मामला होता है कि जब आप एक उम्मीद करते हैं कि आप प्रकृति के तहत नेचर की तरफ जाएं, खुले में रहें, एक अच्छा वातावरण में रहें, आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए एक अच्छा ज़मीन का पार्ट हो जो जिसमें आप जाके खेल सकें, इंजॉय कर सकें। क्योंकि जब भी आप इतिहास में जाइए, जब भी लोग कहते थे कि भाई इंसान अच्छा जीवन जिएगा तो प्रकृति के नज़दीक रहना पड़ेगा, नेचर के नज़दीक रहना पड़ेगा, तो फ्लैट और उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप।
फ्लैट की लाइफ आपकी डिफरेंट लाइफ है, जहाँ पे आपका निजी घर होता है वो शहर के अंदर ही होता है। फार्म हाउस का मतलब होता है कि आप अपने जीवन का अच्छे वातावरण के तहत जीवन जिए और उसका यानी कि यूज़ लें। फार्म हाउस वो हुआ शहर के नज़दीक अपना बसाया हुआ गांव और प्राचीन भारत की ओर लौटने का एक तरीका। बिल्कुल सही आपने शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमें जिस तरह की स्थिति आज 2021 की तरफ आ गई है, हमें कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक में जाना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक की तरफ मूव करें। अब देखिए शहर आज बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारी एक बेसिक नीड है। आपने सही सवाल किया फार्म हाउस क्यों, क्योंकि देखिए आज आप एक कंक्रीट घर में रहते हैं, कंक्रीट ऑफिस के अंदर रहते हैं, चारों तरफ एसी का वातावरण है, बट जब आदमी बीमार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रकृति से दूर हो रहा है। तो फार्म हाउस का मतलब ये होता था कि भाई आप वहाँ पे खेती करिए, आप वहाँ पे एंजॉय करिए, आप हफ्ते में जाइए, 2 हफ्ते में जाइए, आप इवन अब तो लोग रेगुलर भी रहने लगे हैं, क्योंकि लोगों को महसूस हो रहा है कि अगर अच्छा जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, तो आपको कहीं ना कहीं नेचर के साथ रहना पड़ेगा। नेचर के साथ रहना होगा कहीं ना कहीं अगर आपको लंबा जीवन चाहिए। लेकिन चौधरी साहब आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के आसपास ऐसे कौन सी जगह है जहां अगर कोई ग्राहक चाहे, हमारे दर्शक चाहें, तो वहां फार्म हाउस ले सकते हैं और एक अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं? देखिए फार्म हाउस तो आदमी आज अपने इच्छा अनुसार लेता है, बट मेरा अपना सजेशन रहा है कि जैसे दिल्ली का छतरपुर है, एक पॉश इलाका अपने आप में कहलाता है, एक अपने आप में नाम है, तो उसके तहत हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए गुड़गांव, सोना, उससे थोड़ा आगे चलें कि कंट्री होम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लोग अब 2 घंटे की ड्राइव भी चाहते हैं। कॉर्पोरेट जो आज गुड़गांव में 24 घंटे मेहनत करता है, वो चाहता है कि मैं 2-3 घंटे ड्राइव करके फार्म हाउस पे जाऊँ, सेकंड होम में जाऊँ, एंजॉय करूँ। तो इस तरह से नीमराना, अब जैसे अलवर काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो इस तरह से इधर की तरफ लोग मूव करेंगे, क्योंकि ज़मीनों के मामले में देखिए फार्म का मामला है। अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई ज़मीनों के मामले में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिक्कत ज़मीन में नहीं आती, दिक्कत कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट या विज़न में आती है। आज आप डेवलपर के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों से चीज़ें लीजिए, क्योंकि सेफ्टी फॉर फंड्स और वैल्यू फॉर मनी, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे बायर है, आपका अधिकार है। और हमने इसी चीज़ को ख्याल करते हुए पिछले 10 साल में, पिछले 37 साल में हमने कोशिश की है कि जो व्यापार से लोग हमसे व्यवहार से जुड़ें, उनकी प्रिंसिपल सेफ्टी, उनके साथ सराउंडिंग्स जितनी बेटर रहेगी, वो उतना विश्वास हम पे करते रहेंगे। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जहाँ पे आने वाला कल हो, वहाँ पे आदमी मूव करे। तो मेरा सजेशन है कि जहाँ पे पहला तो मेरा है, मैं अक्सर आपसे कहूँगा कि मैं इसमें किसी चीज़ की समय सीमा नहीं बांधूंगा, ये लिमिट नहीं बांधूंगा कि गुड़गांव जाइए, नोएडा जाइए, ये आपका अपना व्यू है। बट मेरे हिसाब से जो फार्म हाउस की सही डेफिनेशन डिफाइन की जा सकती है, वो दिल्ली, गुड़गांव एंड सराउंडिंग्स के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है, जिस तरह से लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जिस तरह का प्रकृति का वहाँ पे प्रभाव है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। यानी चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि एनसीआर में अगर कोई इस समय फार्म हाउस लेता है तो उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम बात करें, आप 37 साल से इस बिजनेस में हैं, आपके पिताजी भी इस बिजनेस में थे, लेकिन अभी अगर बात करें तो कई डेवलपर ऐसे आ गए हैं जो ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं और लोगों के मन में एक भय होता है। तो उससे कैसे बचा जाए, लोग कैसे बचें? क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिक्योर है या नहीं? तो उससे कैसे सिक्योर किया जाए? देखिए ये सवाल हर इंसान के मन में है, और मैं तो ये कहूँगा ये हर इंसान के मन में है तो हर चीज़ के लिए है। मैं सिर्फ रियल एस्टेट के लिए कहूँ नहीं, ये गलत होगा। ये चाहे आप किसी भी चीज़ को कहिए, विश्वास तो जीवन का आधार है। बट हाँ, पीछे जो 10 साल में हुआ है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं रखता। जिसने जैसा किया, अच्छे अपने दौर पर हर आदमी अपनी मेहनत करता है, भय तो है, इसमें दोहराएंगे। तो उसके लिए कंपनी के मालिकों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको समझ है, जिनको इतिहास की पता है, जिनको ग्राउंड का पता है, जिनको अपने नाम और मेहनत का ज्ञान है, या जो अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप अच्छे लोगों से जुड़िए तो आपको अच्छा डॉक्यूमेंट मिलेगा, अच्छा ग्राउंड मिलेगा, और उस अच्छे डॉक्यूमेंट और अच्छे ग्राउंड के बिहाफ पे ही आप एक अच्छी बेटर वैल्यू ऑफ मनी ले सकते हो। सपने ही नहीं देखिए, ना सपने खरीदिए, बल्कि विश्वास कीजिए। और हम विश्वास देते हैं, ये कहना है राम रतन ग्रुप के चेयरमैन विजय चौधरी जी का, कि कैसे फार्म हाउस और रियल एस्टेट के सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे थे स्पॉटलाइट कार्यक्रम, जो देश का सबसे चर्चित व लोकप्रिय कार्यक्रम है। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी समय, इसी चैनल पर, फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ जिससे जानेंगे उनके बारे में और समाज के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।